दोस्तों, आपने नदियों पर पुल बने हुए देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा समुद्र पर बनाया गया पुल कौन सा है? आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें हम देखेंगे दुनिया की 5 सबसे ज्यादा लंबे समुद्र पर बनाए गए पुल के बारे में, और साथ में हम वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुल कैसे बनाए गए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है किंग फहद कॉजवे। ये ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि दो नेशन के बीच यूनिटी का एक पावरफुल सिंबल है। ये ब्रिज बहरीन और सऊदी अरेबिया को जोड़ता है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 1986 में कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद से अब तक इसके ऊपर से रोज हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं। ये ब्रिज सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन रूट नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्सचेंज का भी एक स्ट्रॉन्ग लिंक बन चुका है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किसी भी एंगल से आसान नहीं था। गल्फ के पावरफुल करंट्स और डेजर्ट की एक्सट्रीम हीट को देखते हुए इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुई थी। ये ब्रिज मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड है। इस ब्रिज के कुछ पार्ट्स एम्बैंकमेंट्स हैं और कुछ वायडक्ट्स हैं, ताकि ये ब्रिज गल्फ के करंट्स को इजीली सह सके। इस ब्रिज को बनाते वक्त यहाँ के डेजर्ट के एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी माइंड में रखा गया था। इंजीनियर्स ने स्पेशल मटेरियल को यूज किया था ताकि ब्रिज 100 सालों तक टिका रहे, और इसे हैवी ट्रैफिक के लिए भी डिजाइन किया गया है, ताकि यहाँ से बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक के गुजरने से भी इस ब्रिज पर कोई भी ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। इस ब्रिज को बनाने में $800 मिलियन का खर्चा आया था, और आज ये ब्रिज मिडिल ईस्ट का सबसे ज्यादा ट्रैवल सी ब्रिजेस में से एक है, जिसमें हर साल मिलियंस की संख्या में यहाँ से लोग गुजरते हैं। और अगर हम इस ब्रिज की लंबाई के बारे में बात करें तो ये ब्रिज 16 मील यानी कि 25 किलोमीटर लंबा है, जो कि समुद्र के ऊपर बनाया गया है। और ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि एक कल्चरल एक्सचेंज पॉइंट भी है, जहाँ पर बहरीन और सऊदी अरेबिया के लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर आता है एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल जो कि चाइना का सबसे पहला सी ब्रिज है, और ब्रिज का नाम है डोंगाई ब्रिज। इस ब्रिज का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा शानदार माना जाता है। यह ब्रिज चाइना की एक फेमस सिटी शंघाई को दुनिया के सबसे बिजी और डीप वाटर पोर्ट यांगशान डीप वाटर पोर्ट से कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुई थी और 2005 में यह ब्रिज कंप्लीट हो गया था। शंघाई को एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने में इस ब्रिज का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि इसके थ्रू शंघाई डायरेक्टली कनेक्टेड है दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट से। डोंगाई ब्रिज चाइना का सबसे पहला लार्ज स्केल सी ब्रिज था, और इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के समय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चैलेंज आए, जैसे कि टाइफून्स, जिसे समुद्र में तूफान भी कहते हैं, और साथ में स्ट्रॉन्ग सी करंट्स और गहरे पानी जैसी मुश्किलों का सामना करने के बाद चाइनीज इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को फेस किया और इस ब्रिज को एस शेप में डिजाइन किया, जिससे समुद्र में टाइडल वेव्स के दबाव कम होता है और ब्रिज की स्टेबिलिटी बनी रहती है। और इस एस शेप कर्व के अलावा इस ब्रिज का डिजाइन स्पेशली लार्ज शिप्स और कार्गो वेसल्स की सेफ्टी को माइंड में रखते हुए बनाया गया था। मतलब यहाँ से बड़े शिप्स और कार्गो वेसल्स इजिली पास कर सकते हैं। और जिस वक्त ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, उस वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज माना जाता था। अगर हम इस ब्रिज की लंबाई के बारे में बात करें तो इस ब्रिज की लंबाई है 32.5 किलोमीटर, यानी कि ये पुल 20 मील लंबा है। लिस्ट में नंबर 3 पर है हैंगजोउ बे ब्रिज, जो कि चाइना में है। ये ब्रिज एक रोड नहीं है, बल्कि चाइना की फेमस सिटीज निंगबो और जियासिंग को कनेक्ट करता है, जिससे कि शंघाई का सफर लगभग 120 किलोमीटर छोटा हो जाता है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 2003 में शुरू हुई थी और ये ब्रिज 2008 में जाकर कंप्लीट हुआ था। ये ब्रिज ट्रैवल को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है, और साथ में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो लोग बिजनेस और ट्रेड में हैं, उनके लिए एक लाइफलाइन से कम नहीं है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन काफी चैलेंजिंग था। हैंगजोउ बे में दुनिया के सबसे पावरफुल टाइडल करंट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बहुत बड़ा चैलेंज बने थे, लेकिन इंजीनियर्स ने स्पेशल कंक्रीट और फ्लेक्सिबल डिजाइन को यूज किया, जिससे ब्रिज तेज हवा, ऊंची लहरों के साथ झूल सकता है बिना अपनी स्टेबिलिटी खोए। और इस ब्रिज की एक खास बात ये भी है कि इसका डिजाइन इस तरीके से है कि ये समुद्र के हर मोड़ के साथ एडजस्ट हो सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिससे कि चाइना ने ये दिखा दिया कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। इस ब्रिज के बीचों बीच आपको एक मिड बे सर्विस सेंटर भी देखने को मिलेगा, जहां पर ट्रैवलर्स रुककर रेस्ट भी कर सकते हैं और साथ में व्यू का आनंद भी ले सकते हैं। साथ में इस ब्रिज में आपको एक ऑब्जर्वेशन टावर भी देखने को मिलेगा, जिस पर जाकर आप पूरे समुद्र और साथ में इस बे ब्रिज का भी एक अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ व्यूज देखने के लिए ही आते हैं। और अगर हम इस ब्रिज की लंबाई के बारे में बात करें तो ये ब्रिज 35.7 किलोमीटर यानी लगभग 22.2 मील लंबा है, जिस पर ट्रैवल करके बहुत ही समय बच जाता है।
लिस्ट में नंबर 2 पर है किंगडाओ हाइवान ब्रिज। ये ब्रिज भी चाइना में येलो सी के ऊपर बना हुआ है और ये ब्रिज किंगडाओ हाइवान ब्रिज चाइना की फेमस सिटीज किंगडाओ और हुआंगडाओ को कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरू हुई थी और 2011 में ये ब्रिज कंप्लीट होकर विजिटर्स के लिए खोल दिया गया था। पीछे देखे गए 2 ब्रिज की तरह इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन भी कोई आम बात नहीं थी। येलो सी का टफ क्लाइमेट फेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था इंजीनियर्स के लिए और साथ में तेज बारिश, तेज हवा और समुद्र में तूफान आने जिसकी वजह से इंजीनियर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन इंजीनियर्स ने इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के समय 4.3 लाख टन स्टील और 2.3 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल करा, जिससे कि इस ब्रिज को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और साथ में इस प्रोजेक्ट में लगभग 10,000 वर्कर्स ने दिन रात काम किया और सिर्फ 4 सालों में ये कंप्लीट हो गया। 5,238 पिलर्स के सपोर्ट पर बनाया ये ब्रिज इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये दुनिया पर आए गए सबसे तेज भूकंप को भी सह सकता है। यानी ये ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि एक सिंबल है इंजीनियरिंग की ताकत का। इस ब्रिज का लाइटनिंग सिस्टम भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है क्योंकि यहाँ पर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इस ब्रिज की लंबाई के बारे में बात करें तो ये ब्रिज 41.6 किलोमीटर यानी लगभग 25.2 मील लंबा है, जो कि येलो सी के ऊपर बना हुआ है। और अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे समुद्र पर बनाए गए पुल के बारे में, जिसका नाम है हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज। ये ब्रिज भी चाइना में है जो कि पियल रिवर पर बना हुआ है और ये ब्रिज दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा समुद्र पर बनाया गया ब्रिज माना जाता है, जिसकी लंबाई है 55 किलोमीटर। ये ब्रिज चाइना की फेमस सिटीज हांगकांग और जुहाई और मकाओ को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, जिससे कि ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुई थी और ये ब्रिज 2018 में कंप्लीट हो गया था। आप देख सकते हैं इस ब्रिज को बनाने में लगभग इंजीनियर्स को 9 साल लग गए थे और ये दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। ये ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है जो ब्रिज, टनल और आर्टिफिशियल आइलैंड्स को कंबाइन करता है। इस ब्रिज का यह यूनिक और हाइब्रिड डिजाइन यह श्योर करता है कि पियल रिवर से समुद्री शिप्स इजिली गुजर सकते हैं और साथ में कंस्ट्रक्शन के दौरान मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी की गई थी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस ब्रिज का डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जिससे कि यहाँ पर कोई बड़ी सुनामी या फिर बहुत तेज तीव्रता वाला भूकंप भी आ जाए तो भी ये ब्रिज अपनी जगह खड़ा रहेगा। साथ में इंजीनियर्स ये भी दावा करते हैं कि इस ब्रिज की उम्र लगभग 120 साल तक चलेगी, जिसमें कि 120 साल के अंदर इस ब्रिज में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे ज्यादा लंबे समुद्र पर बनाए गए पुल, जिसमें से कि आपने देखा कि ज्यादातर ब्रिज चाइना में ही बनाए गए हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाइना हमारे से कितना आगे है और वह मॉडर्न इंजीनियरिंग पर कितना ज्यादा फोकस कर रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में समुद्र पर बनाया गया कौन सा पुल है? अगर आपको पता है तो नीचे हमें कमेंट्स में उस पुल का नाम जरूर बताएं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों और किसी वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ।